सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डॉक्टर के.एस. चौहान ने क्या कहा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रिजर्वेशन से संबंधित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर के.एस. चौहान ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आप कैटेगराइज करके आरक्षण तब दे सकते हैं जब आपके पास ये आंकड़े हो कि पर्टिकुलर कास्ट के रिप्रेजेंटेशन कितने हैं, लेकिन ऐसा कोई डाटा नहीं है। अगर ऐसा कोई डाटा नहीं है तो कोर्ट अपने लेवल पे इस तरह का डिसीजन नहीं ले सकती। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज़ नेटवर्क। बीते 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण से संबंधित फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब राज्य सरकारें SC और ST वर्गों में भी वर्गीकरण कर सकती है, साथ ही इसमें क्रीमी लेयर भी लगा सकती है। 7 में से 4 जजों ने कहा कि SC और ST वर्गों में भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके तहत आरक्षण का फायदा पा चुके लोगों को इससे बाहर कर वंचितों को भी मौका दिया जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर के.एस. चौहान ने किस नजरिए से देखा है और क्या कुछ कहा उन्होंने। MNT न्यूज़ नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जातिवाद और अधिक बढ़ेगा। जब अलग अलग जाति को अलग अलग आरक्षण मिलेगा तो वे एक दूसरे से लड़ेंगे, जिससे क्रिमिनल केसेस भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि SC और ST में वर्गीकरण से ये समाज आपस में लड़ते रहेंगे, जिससे यह समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि एक लॉयर होने के नाते मुझे इस चीज़ पर ज़्यादा बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर रिजर्वेशन प्रैक्टिकली खत्म हो जाएगा तो हमारे चुप रहने से भी क्या होगा। आज हम देखते हैं कि पिछड़े वर्ग का जजेस में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, एग्जीक्यूटिव में भी कोई इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हायर लेवल पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और हाल ही में 400 करीब डायरेक्टर डिप्टी सेक्रेटरी भर्ती हुए, इसमें भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया और कोई कोर्ट उसको चेक करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो रिजर्वेशन मिल सकता है, जिसका बेसिक डेवलप हो चुका है, सिर्फ उसको चेक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को चेक चैलेंज करने के लिए कोर्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स पर काम करने की जरूरत है। इस तरह के फैसलों में संवैधानिक सिस्टम में जो प्रिंसिपल हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को मानने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं माने। और मिले संवाद पर उन्होंने कहा कि अगर SC ST को कैटेगराइजेशन किया जा सकता है या इस पर क्रीमी लेयर भी लगाया जा सकता है तो ये 11 जजों की बेंच लगा सकती है। डॉक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि 7 जजेस की बेंच इसे 9 जजेस की बेंच को भेजेगी। 9 जजेस की बेंच अगर मंडल के जजमेंट से असहमत होती है तो इसे 11 जजेस की बेंच को भेजते। उसके बाद ये प्रिंसिपल डेवलप किया जा सकता था। इसलिए कानूनी तौर पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स हैं, उनके तहत भी ये कॉन्स्टिट्यूशनली पैरा सिंबल नहीं है। डॉक्टर चौहान ने कहा कि मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि आर्टिकल 341 और 342 में SC और ST में वर्गीकरण करने का पावर लोकसभा यानी पार्लियामेंट के पास है, तो कोर्ट ये पावर राज्यों यानी स्टेट्स को कैसे दे सकती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट यानी संविधान के संशोधन के द्वारा ही ये पावर स्टेट्स को दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई अमेंडमेंट यानी संशोधन नहीं हुआ है। कोर्ट अपनी इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को रीराइट नहीं कर सकती। डॉक्टर के.एस. चौहान ने कहा कि जहां तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सवाल है, SC और ST आज भी काफ़ी अधिक छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी में फंसे हुए हैं और उनका सामना करते हैं। उन्होंने कहा कि रामनाथ कोविंद जब अजमेर के एक मंदिर गए तो उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, जबकि वे राष्ट्रपति थे। देश में उससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है। इसके अलावा जब वे उड़ीसा पुरी के मंदिर में गए तो उन्हें और उनकी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया।
अगर एक अनुसूचित जाति को राष्ट्रपति होते हुए भी वो गरिमा यानी डिग्निटी नहीं मिलती है तो उसके पीछे का कारण जाति यानी कि कास्ट है। अगर राष्ट्रपति की गरिमा का हनन हो रहा है तो कोई आम आदमी अगर बड़ा अधिकारी भी बन जाए तो भी इसे छुआछूत का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर के.एस. चौहान ने यह भी कहा कि राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसका आधा भी नहीं है। कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डाटा ये रिफ्लेक्ट करता हो कि उनका रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन या उनके रिजर्वेशन परसेंटेज के करीब करीब हो। उनकी आधे से अधिक पोस्ट खाली हैं। जागृति के इस मुहिम में आप हमारा साथ और सहयोग दें। जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारी अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।